मेरा नाम सूरज है और अभी मैं डीएवी पब्लिक स्कूल में प्राइवेट टीचर हूँ। मुझे पहली बार अपनी मैडम से प्यार हो गया था, जिस मैडम के पास ट्यूशन पढ़ाता था, मुझे उसी से प्यार हो गया और इस प्यार को मैं आज तक भूल नहीं पाया। इस कहानी में वो सब बातें लिखी गई है जो कि लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि सच्ची कहानी लिखने के लिए सब कुछ सच-सच लिखना पड़ता है। एक समय था जब मैं प्लस 2 में पढ़ता था और मैं इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर था। मेरे घरवालों ने किसी मैडम के पास मुझे ट्यूशन पढ़ने के लिए लगा दिया। जिस मैडम के पास मुझे ट्यूशन के लिए पढ़ने के लिए लगाया गया था, उस मैडम की शादी अभी तक नहीं हुई थी। उस मैडम का नाम अंजलि शर्मा था। वो काफ़ी खूबसूरत थी। जब मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए दिन में मैडम के पास गया था, तो मुझे पहले दिन से ही उस मैडम से प्यार हो गया और मैंने अपने मन में सोच लिया था कि एक ना एक दिन इसे हासिल करना ही है। मैडम जो कुछ भी मुझे पढ़ाती थी, मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मेरा ध्यान मैडम की तरफ ही लगा था। मैडम ने मुझे इंग्लिश पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। जब मुझे मैडम की प्रश्न पूछती थी, तो मैं मैडम की आँखों में आँखें डालकर बातें करता था। मुझे देखकर मैडम कभी-कभी अपना सर नीचे भी कर लेती थी। मुझे उस मैडम के पास 2 महीना हो चुका था ट्यूशन पढ़ते हुए, लेकिन अभी तक मैडम उसकी ये बात नहीं समझ सका कि मैं आपको प्यार करता हूँ। मैडम इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि मेरे दिल करत रहा था कि अभी तक कोई पकड़ लूँ और अभी इसको पकड़ लूँ। फिर मुझे मैडम की इतनी याद सताने लगी कि कुछ करता, मेरे आँखों में सामने मैडम का ही चेहरा आ जाता था। मैं पागल जैसा हो चुका था। फिर एक दिन मैडम अपना पूरा मन बना लिया कि मैडम को बताना ही पड़ेगा। तभी उसे मालूम चला कि इसका स्टूडेंट इससे प्यार करता है। फिर एक दिन मैडम ने मुझे काम दिया करने के लिए और सब कुछ समय बाद मुझे कॉपी दिखाने के लिए बोला और मैडम बहुत हिम्मत से उस कॉपी के ऊपर आई लव यू मैडम लिख दिया और वो कॉपी मैडम को दे दी। मैडम ने उसे पढ़ा और सीधा मेरी तरफ देखने लगी। मैं डर गया कि अभी मैडम मेरे घर वालों के नाम ऐसी बातें बता दे। मैडम के पास कुछ भी और लड़कियां भी थे, लेकिन मैडम इसके सामने मुझे कुछ भी नहीं बोला। फिर एक कुछ समय बाद छुट्टी का समय हो गया। मैडम ने बाकी सभी को भेज दिया, मुझे रुकने के लिए बोला। सभी के जाने के बाद मैडम ने मुझे बोला कि यह क्या लिखा है, बताओ। मैं कुछ भी नहीं बोला। मैडम ने मुझे बोला कि तुम सुनना नहीं। मैंने तो क्या बोला, फिर भी कुछ नहीं बोला। मैडम ने मुझे बोला कि इस कॉपी पर तुमने क्या लिखा है, मुझे पढ़ने सुनाओ, नहीं तो आपके घर वालों को अभी जहाँ बुला दूंगी। घर वालों का नाम सुनकर मैं डर गया। फिर मैंने वो लाइन मैडम को पढ़कर सुना दी। मैडम ने बोला कि मुझे अच्छे से समझ नहीं आया। फिर से बोला। मैंने फिर एक बार पढ़कर मैडम को सुना दिया। फिर मुझे मैडम ने बोला, इसका मतलब क्या है, तुझे मालूम है? तो तुमने किसको लिखा है? मेरा क्या फिर किसी के देने वाले थे? लिखकर मैंने बोला कि मैंने आपके लिए ही लिखा है। फिर मैडम थोड़ा हंस पड़ी है। मुझे बोली, मेरी उम्र और आपकी उम्र में कितना अंतर है, मैं तुम्हारे से बहुत बड़ी हूँ। फिर मेरे दिल का डर काफ़ी दूर हो गया। मैडम को सब कुछ सच सच बोल दिया। मैडम तो बोला कि मुझे हर तरफ आप ही दिखाई देते हो। मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे आपका ही चेहरा दिखाई देने लगता है, जिस कारण मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा था। मैंने मैडम को बोल दिया, इसके मेरा कोई कसूर नहीं, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता। आपके अपने आप को ही मेरे दिल में आपका ख्याल आ जाता है। फिर मैडम ने मुझे बोला कि अच्छा तो बात है। मैडम मुझे बोली कि अगर मैं तुम्हें प्यार कर लूँ तो तुम पढ़ना शुरू करोगे। मैं काफ़ी खुश हो गया। मैडम ने बोला, जी मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। फिर मैडम ने मुझे बोला कि ठीक है, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो आपको प्यार करती हूँ, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा और बात हम दोनों के अलावा किसी तीसरे को मालूम नहीं लगनी चाहिए। फिर मैडम मुझे बोली कि अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो तो मेरे सर पर अपना हाथ रखो और बोलो कि यह बात किसी तीसरे को नहीं बताऊंगा। फिर मैडम ने सर पर अपना हाथ रखाया, मैं सब बोल दिया। फिर मैडम ने मेरे मुंह पर प्यार से एक थप्पड़ मारा और मेरा हाथ पकड़ कर बोली, पगले तुम मुझे पहले ही बता सकते ना, मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मुझे अफ़सोस है कि पहले आपके दिल की बात जान नहीं सके। मैडम मुझे बोली, मुझे भी पहली बार में किसी से ऐसे प्यार हुआ था, लेकिन मुझे नहीं मिला, क्योंकि उस लड़के को आज तक बता ही नहीं सकी कि मुझे प्यार करती है। लेकिन तुमको तुम्हारा पहला प्यार मिल चुका। मैं तुम्हें
तुमसे उम्र में बेशक ज़्यादा बड़ी हूँ, लेकिन प्यार में यह सब जायज़ होता है। कुछ समय बाद मैडम मुझे बोली कि आज के बाद तुम बाकी स्टूडेंट के साथ पढ़ने के लिए नहीं आना, और मैडम ने मेरा ट्यूशन का टाइम बदल दिया। फिर मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए मैडम के पास अकेला जाता था। जब भी ट्यूशन पढ़ने के लिए मैडम के पास जाता था, तब हम दोनों पहले गले मिलते, फिर मैडम मुझे काफ़ी समय तक पढ़ाती थी। इसके बाद हम दोनों प्यार की बातें करते थे। अगले दिन जब ट्यूशन पढ़ने के लिए उसके पास गया तो मुझे बोली कि आज हमारे ट्यूशन नहीं पढ़ना है, आज हम अपने प्यार की बातें करेंगे, क्योंकि हमारे घर पे आज कोई दूसरा आदमी नहीं है, यह कहीं गए हुए हैं कि कल लौटेंगे। फिर मैडम ने मेरे हाथ में अपना हाथ रख दिया और मुझे आई लव यू बोला। मुझे कहने लगी कि सूरज, जब से तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आए हो, मुझे सब कुछ अजीब सा लगने लगा है और मैं काफ़ी खुश रहती हूँ और मैं तुमको बहुत प्यार करने लगी हूँ। हमने काफ़ी देर तक ऐसी प्यार भरे बातें की। फिर उसके अगले दिन मैडम के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए गया तो मैडम मुझे देखकर हंस पड़ी। मैडम मुझे बोली कि सूरज कैसे हो, आज तबीयत ठीक है? मैंने बोला कि तो ठीक है, आप कैसी हो? मैडम बोली तो ठीक है, क्योंकि आप मेरी ज़िंदगी में आ चुके हो। फिर मैडम मेरे गले लगकर रोने लगी और बोली मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। मैंने भी उसे भरोसा दिला दिया कि आपको ही चुका हूँ। फिर मैडम ने बोला कि तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए हटना मत, 2-3 साल की बात है, इसके बाद तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी और हम दोनों कोर्ट मैरिज करवा लेंगे। मैडम बोली मैं कहीं भी प्राइवेट नौकरी कर लूँगा, जिससे कि हम दोनों का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। फिर मैडम ये बात मान ली। फिर मैंने +2 पास कर लिया। मैडम को कहने लगा फार्मेसी की डिग्री के लिए एडमिशन ले लिया। इसके बाद मैं मैडम के पास ट्यूशन पढ़ने से हटा नहीं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से यह कहानी लिखी है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।